बेटे कैन यू हियर मी? आप सुन पा रहे हो मुझे? प्लीज टेल यस और नो। यस सर। थैंक यू वेरी मच। देखिए हम कर रहे हैं बेसिकली चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट है। 1.3 तक हमारा टॉपिक पूरा हो चुका है। आज 1.4 कोऑर्डिनेशन हमें लेना है बेटे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन। देखिए कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा असेंशियल होता है। कोऑर्डिनेशन इज असेंशियल फॉर द मैनेजमेंट। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मैनेजमेंट के लिए कि कोऑर्डिनेशन हो बेटे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन को देखिए हिंदी में कहते हैं समन्वय बनाना, समन्वय बिठाना बेटे, सामंजस्य बिठाना, समन्वय बिठाना कोऑर्डिनेशन कहलाता है बेटे। कोऑर्डिनेशन कैसे बैठेगा? जब जितने भी डिपार्टमेंटल मैनेजर होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन तैयार करेंगे। प्रॉपर ढंग से जब तैयार करेंगे बेटे, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करेंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कहते हैं। इसमें जितने भी डिपार्टमेंटल मैनेजर होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं बेटे। ठीक है, इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे तो हर डिपार्टमेंट में जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, जो भी बेटे काम हो रहे हैं, सभी को पता रहेगा। और जब सारे काम, सारी एक्टिविटीज सबको पता रहेगी तो ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव करने में हमें आसानी बढ़ेगी बेटे। ठीक है, उसे हम आसानी से अचीव कर पाएंगे, इजीली उन्हें हम प्राप्त कर पाएंगे। तो इसीलिए असेंशियल होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है बेटे। ठीक है, जो कोऑर्डिनेशन होता है इट इज असेंशियल फॉर द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, देखिए मीनिंग बताइए आपको। द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन इज रैपर। ठीक है, द कोऑर्डिनेशन इज अ सिंक्रोनाइजिंग। तो कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन बनाते समय हम तीन वर्ड्स का ध्यान रखेंगे। या तो हम उसे सिंक्रोनाइजेशन बोल दें, सिंक्रोनाइजेशन, या फिर हम उसे हार्मोनाइजेशन बोल दें, हार्मोनी क्रिएट करना यानी हार्मोनाइजेशन क्रिएट करना, या फिर हम उसे बैलेंस बोल सकते हैं बेटे कि बैलेंस क्रिएट करना। ठीक है, तो वेरियस डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज में बैलेंस क्रिएट करना, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हार्मोनाइजेशन, बैलेंस या सिंक्रोनाइजेशन क्रिएट करना ही कोऑर्डिनेशन कहलाता है। So coordination refers to the synchronizing the various activity of an organization. तो ऑर्गेनाइजेशन की वेरियस एक्टिविटीज में सिंक्रोनाइजेशन या हार्मोनाइजेशन या बैलेंस क्रिएट करना ही कोऑर्डिनेशन कहलाता है बेटे। तीनों का सेम मतलब होता है समन्वय बैठाना, सामंजस्य बैठाना बेटे। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सामंजस्य बैठाना, समन्वय क्रिएट करना बेटे, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कहलाता है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ अ बिजनेस यूनिट, एक बिजनेस यूनिट की जहां तक बात की जाए, द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन इज टू बैलेंसिंग द वेरियस एक्टिविटीज। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? बैलेंसिंग द वेरियस एक्टिविटीज। सभी ये एक्टिविटीज के अंदर, चाहे वो परचेज हो, प्रोडक्शन हो, फाइनेंस हो, एचआर हो, उन सभी एक्टिविटीज में बेटे बैलेंस क्रिएट करना या हार्मोनाइजेशन क्रिएट करना ही कोऑर्डिनेशन कहलाता है। सो दैट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज कैन इजीली बी अचीव्ड है। और सामंजस्य बैठाने से या कोऑर्डिनेशन बैठाने से बेटे जो बिजनेस एंटरप्राइज के उद्देश्य होते हैं वो आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। सो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? Coordination refers to balancing the various activity in the organization for achieving the organizational objective। यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो विभिन्न क्रियाएं, विभिन्न एक्टिविटीज होती हैं, उनमें बैलेंस बैठाना, उनमें सिंक्रोनाइजेशन क्रिएट करना ताकि ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य प्राप्त हो जाएं, उसे हम कोऑर्डिनेशन कहते
है उसे हम, ठीक है, समन्वय कहते हैं। मीनिंग देखिए, डेफिनेशन देखिए, कुंटज एंड ओडोनेल, कुंटज और ओडोनेल क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन इज असेंस फॉर द मैनेजमेंट। इन्होंने कहा है कि भाई कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट के लिए असेंशियल होता है, जरूरी होता है। तो कोऑर्डिनेशन इज द असेंस ऑफ मैनेजमेंट फॉर द अचीवमेंट ऑफ हार्मनी ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट। तो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के इंडिविजुअल एफर्ट को प्राप्त करने के लिए, अचीव करने के लिए बेटे, मैनेजमेंट के अंदर हार्मनी बैठाना कोऑर्डिनेशन कहलाता है, ठीक है। आगे देखिए मैकफार्लैंड की डेफिनेशन, कि कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस। तो कोऑर्डिनेशन एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है, whereby an executive develop an orderly pattern of group effort। जहां पर बेटे एक एग्जीक्यूटिव, मैनेजर्स को इन्होंने एग्जीक्यूटिव का नाम दे दिया कि एग्जीक्यूटिव जो होंगे बेटे वो डेवलप करेंगे पैटर्न ऑफ ग्रुप, ठीक है, ऑर्डरली पैटर्न ऑफ ग्रुप, ग्रुप तैयार करेंगे। जैसे परचेज ग्रुप है, सेल ग्रुप है, एचआर ग्रुप है, फाइनेंस ग्रुप है, अकाउंटिंग ग्रुप है, इन सबको इन्होंने ग्रुप नाम दिया है। इन्हें हम डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं बेटे। तो ये कहते हैं मैकफार्लैंड कि भाई कोऑर्डिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर एग्जीक्यूटिव यानी कि मैनेजर जो है वो डेवलप करते हैं पैटर्न ऑफ ग्रुप यानी कि डिपार्टमेंट अमंग हिज सबऑर्डिनेट, अपने सबऑर्डिनेट के साथ, एंड सिक्योर यूनिटी ऑफ एक्शन फॉर द परस्यू ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्टिव। और बेटे कॉमन ऑब्जेक्टिव प्राप्त करने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं, यूनिटी ऑफ एक्शन क्रिएट करते हैं, एकता लेकर आते हैं, यूनिटी लेकर आते हैं। फीचर देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑर्डिनेशन, सबसे पहला है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स द ग्रुप एफर्ट। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। बेटे ग्रुप एफर्ट, ग्रुप का मतलब तो आपको यहाँ पता चल ही गया होगा कि ग्रुप का मतलब क्या है बेटे, ठीक है। ग्रुप का मतलब यार डिपार्टमेंट से है, परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, ठीक है, एचआर डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट है, इन्हें इन्होंने ग्रुप का नाम दिया है। तो कोऑर्डिनेशन के अंदर बेसिकली होता क्या है, ये जितने भी ग्रुप है, चाहे वो परचेज ग्रुप हो या सेल ग्रुप हो या एचआर ग्रुप हो, ठीक है, या अकाउंटिंग ग्रुप हो या फाइनेंस ग्रुप हो, ये सारे मिलकर आपस में काम करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव हमें प्राप्त हो जाए, ऑब्जेक्टिव जो ऑर्गेनाइजेशन के वो अचीव हो जाए। अगर इनके ग्रुप एफर्ट इंटीग्रेट नहीं होंगे, ठीक है, अगर एकता स्थापित नहीं होगी, इंटीग्रेशन नहीं आएगी बेटे, सब केवल अपने हित के लिए काम करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के लिए हित के काम नहीं करेंगे बेटे, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव प्राप्त नहीं हो सकते। तो कोऑर्डिनेशन एक ऐसा एलिमेंट होता है जो इन सभी ग्रुप की एक्टिविटीज को इंटीग्रेट करता है, जोड़ता है, उनमें एकता स्थापित करता है और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने में हमारी सहायता करता है बेटे, ठीक है। तो क्योंकि बेटे ऑर्गेनाइजेशन काफी सारे काम करता है तो इसलिए यहाँ अलग अलग ग्रुप की हमें आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। सो इन शॉर्ट इट कैन बी सेड दैट कोऑर्डिनेशन इज रिलेटेड टू ग्रुप एफर्ट। तो कोऑर्डिनेशन हमेशा बेटे ग्रुप एफर्ट से रिलेटेड होता है, ठीक है। The question of coordination does not arise when the job is done by a single person। जब एक अकेला व्यक्ति सारा काम कर दे तो कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। सेकंड है कोऑर्डिनेशन अंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन में एक्शन यानी क्रिया करना, ठीक है, और यूनिटी का मतलब क्रियाओं में एकता स्थापित करना, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, क्रियाओं में एकता स्थापित करता है, यूनिटी ऑफ एक्शन क्रिएट करता है, सभी लोग एक उद्देश्य के लिए काम करें, ऐसा बिहेवियर या ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके देता है। तो कोऑर्डिनेशन रिस्पांसिबल होता है कि हम यूनिटी ऑफ एक्शन लेकर आए बेटे, ठीक है, कार्यों में हम एकता लेकर आए, मिलकर काम करें। समझ ना यूनिटी का मतलब, यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है बेटे, ठीक है। तो एकता में बल है, यूनिटी में स्ट्रेंथ बेटे, तो इसीलिए सब लोग मिलकर यूनिटी के साथ काम करेंगे तभी ग्रुप एफर्ट्स हो पाएंगे, तभी बेटे ऑब्जेक्टिव प्राप्त हो पाएंगे, ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाएंगे। तो नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है क्रिएटिंग द यूनिटी इन एक्शन। इट मींस ड्यूरिंग कोऑर्डिनेशन effort is made to create unity among the various activity of the organization। ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी एक्टिविटी होते हैं उनमें यूनिटी क्रिएट की जाती है, एकता स्थापित की जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल परचेज एंड सेल डिपार्टमेंट हैव टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट। एग्जांपल के रूप में देखो परचेज और सेल डिपार्टमेंट को एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन बैठाना पड़ता है, ठीक है। तो जितना परचेज किया जाएगा उतना ही सेल किया जाएगा। सेल डिपार्टमेंट को बताना पड़ेगा भाई आपको कितना मटेरियल परचेज करना है, तो इसीलिए इन दोनों में बेटे कोऑर्डिनेशन होना बड़ा जरूरी होता है। तो ये सेकंड फीचर था कि कोऑर्डिनेशन बेटे यूनिटी ऑफ एक्शन लेकर आता है। थर्ड फीचर है कोऑर्डिनेशन एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। सिंपल सी बात है, कोऑर्डिनेशन की जरूरत हमें लगातार पड़ती है, डे टू डे पड़ती है, एक्चुअली आवर टू आवर भी पड़ती है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। तो ये कंटीन्यूअस लगातार चलने वाला प्रोसेस होता है, इट इज नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी।
ये कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है जो एक बार की जाती है या एक बार करने के बाद उसको दोबारा रिपीट ही नहीं किया जाता बेटे। ये ऐसी एक्टिविटी है जिसे कंटिन्यूअस बार बार किया जाता है। कोऑर्डिनेशन हमें बार बार स्थापित करना पड़ता है बेटे, ठीक है। देखिए, इट इज नॉट अ जॉब विच कैन बी परफॉर्म वंस एंड फॉर ऑल। तो ये कोई ऐसा जॉब नहीं है जो केवल एक बार करने से ही पूरा हो जाता है बेटे, नॉट एट ऑल। मैनी एक्टिविटी आप परफॉर्म, बहुत सारी एक्टिविटीज हमें परफॉर्म करनी होती है बिजनेस में, ठीक है। समटाइम, कभी कभी, इफ एनी वन ऑफ द एक्टिविटीज गोज ऑन फ्लक्चुएटिंग आइदर फॉर मोर और लेस देन रिक्वायर्ड, द होल ऑर्गेनाइजेशन बैलेंस इज डिसरप्टेड। तो ये कह रहे हैं अगर कभी ऐसा हो जाए कि जो एक्टिविटी है बेटे वो जरूरत से कम हो जाए या जरूरत से ज्यादा जाए, मोर का मतलब ज्यादा और लेस का मतलब कम, अगर वो एक्टिविटी कम या ज्यादा हो जाए बेटे तो इसका खामियाजा पूरे ऑर्गेनाइजेशन को भुगतना पड़ता है। तो इसलिए मैनेजर्स को एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन बैठाना पड़ता है और एक्टिविटीज में बैलेंस लेकर आना पड़ता है बेटे, ना तो वो ज्यादा हो और ना ही बहुत कम हो बेटे, ठीक है, ताकि उनमें बैलेंस बना रहे और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव हमें प्राप्त होते रहें। और इस काम के लिए हमें जो कोऑर्डिनेशन है उसे लगातार बैठाना पड़ता है, कंटीन्यूअसली बैठाना पड़ता है। फोर्थ है कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव इन नेचर। तो सिंपल सी बात है, ऑल परवेसिव होता है बेटे, ऑल परवेसिव तो मैंने बता ही रखा है आपको, ठीक है। तो जो कोऑर्डिनेशन है बेटे, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, दोनों ही जगह हमें कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता पड़ती है। और साथ ही साथ बिजनेस में जितने भी लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, ऑल लेवल, सभी लेवल पर हमें कोऑर्डिनेशन बैठाना पड़ता है, ठीक है। यही होता है परवेसिव का मतलब सार्वभौमिक। सार्वभौमिक यानी सब जगह कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता पड़ती है। ऑर्गेनाइजेशन का एक भी स्थान ऐसा नहीं है जहां कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता ना पड़े, सभी लेवल पर पड़ती है, चाहे वो बिजनेस हो या नॉन बिजनेस हो, सभी जगह हमें कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता पड़ती है। पांचवा देखिए, कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। तो कोऑर्डिनेशन होता है वो एक रिस्पांसिबिलिटी होती है। सो कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। तो बेटे सारे मैनेजर्स को आपस में मिलकर कोऑर्डिनेशन बैठाना पड़ता है, कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ता है, कोऑर्डिनेशन का फॉर्मेशन करना पड़ता है। ये किसी एक मैनेजर की रिस्पांसिबिलिटी नहीं होती बेटे, सभी मैनेजर की रिस्पांसिबिलिटी ये होती है कि बस आपस में मिलकर कोऑर्डिनेशन बैठाएं, कोऑर्डिनेशन को स्थापित हम करें, ठीक है। तो इसीलिए जितने भी मैनेजर हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, चाहे वो परचेज मैनेजर हो या फिर कॉल आ रही है। तो बेटे मैं बात कर रहा था कि जो कोऑर्डिनेशन है वो हमें सभी लेवल पर बिठाना पड़ता है, सभी जगह बैठाना पड़ता है और सारे मैनेजर को मिलकर आपस में बेटे कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ता है, कोऑर्डिनेशन स्थापित करना पड़ता है। ये किसी एक मैनेजर की रिस्पांसिबिलिटी नहीं है, ये सभी मैनेजर की रिस्पांसिबिलिटी है। जितने भी डिपार्टमेंटल मैनेजर होते हैं सभी की रिस्पांसिबिलिटी ये होती है कि वो आपस में कोऑर्डिनेशन बैठाए। देखिए परचेज और प्रोडक्शन में कितना ज्यादा बेटे कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। तो जब तक परचेज डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल नहीं लेकर आएगा बेटे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसका प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। तो दोनों में कोऑर्डिनेशन एब्सोल्युटली नेसेसरी हो जाता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सेल डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है बेटे। जब तक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट गुड्स प्रोड्यूस नहीं करेगा, सेल डिपार्टमेंट गुड्स को बेच नहीं पाएगा बेटे। तो इसीलिए सारे मैनेजर की रिस्पांसिबिलिटी की जिम्मेदारी बनती है कि वो आपस में कोऑर्डिनेशन बैठाए बेटे, कोऑर्डिनेशन बनाता है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट। डेलिब्रेट यानी कि जानबूझकर बनाया गया, ठीक है। तो भाई साहब कोऑर्डिनेशन हमें जानबूझकर क्रिएट करना होता है, ये अपने आप नहीं बनता। कोऑपरेशन एक ऐसी फीलिंग होती है, कोऑपरेशन का मतलब होता है सहयोग बेटे। कोऑपरेशन अपने आप निकल कर आता है, भाई अपने आप मेरा मन कर रहा है किसी को हेल्प करने का, किसी को सहयोग देने का, तो मैं हेल्प करूंगा। लेकिन कोऑर्डिनेशन मुझे जानबूझकर डेलिब्रेटली तैयार करना पड़ता है। तो ये सारे मैनेजर बेटे इनकी रिस्पांसिबिलिटी होती है कि वो कोऑर्डिनेशन क्रिएट करें और ये जानबूझकर ये एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम क्रिएट करते हैं कि इंफॉर्मेशन सभी डिपार्टमेंट में एक समान रूप में पहुंचे, जिससे कि सभी की एक्टिविटीज में बैलेंस क्रिएट किया जा सके, सभी की एक्टिविटीज में सिंक्रोनाइजेशन क्रिएट किया जा सके और कोऑर्डिनेशन बना रहे और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव हमें प्राप्त हो जाने दें। तो इसीलिए जो कोऑर्डिनेशन है वो जानबूझकर तैयार किया जाता है। सभी मैनेजर बेटे इसे जानबूझकर तैयार करते हैं, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो टेंपल हो, सभी जगह हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है बेटे, ठीक है। कोऑपरेशन एक ऐसी भावना होती है जो अपने आप निकलती है, लेकिन कोऑर्डिनेशन हमें जानबूझकर तैयार करना पड़ता है बेटे, ठीक है। तो ये थे आपके कोऑर्डिनेशन के क्या फीचर्स बेटे, ठीक है। अब पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन इज एसेंशियल फॉर मैनेजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कोऑर्डिनेशन इज असेंस फॉर मैनेजमेंट। असेंस यानी कि जरूरी, मैनेजमेंट के लिए एब्सोल्युटली जरूरी होता है कोऑर्डिनेशन। देखिए
कोऑर्डिनेशन इज असेंस फॉर मैनेजमेंट। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन जो है मैनेजमेंट के लिए असेंशियल होता है, जरूरी होता है। ठीक है, अब देखिए मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। बेटे इन पांचों फंक्शन को आपको कोऑर्डिनेशन के साथ जोड़ना है, कोऑर्डिनेशन के साथ कनेक्ट करना है। तो बेटे कनेक्ट होते ही हमें पता लग जाएगा कि भाई कोऑर्डिनेशन इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, एब्सोल्युटली एसेंशियल होता है किसके लिए, मैनेजमेंट के लिए। देखिए सबसे पहले आ रहा है कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग। कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग बेटे, तो प्लानिंग तो आपको पता ही है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, फॉर whom टू डू। ठीक है, थिंकिंग बिफोर डूइंग बेटे, फ्यूचर आउटलाइन तैयार करना, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन तैयार करना, प्लानिंग कराते हैं। तो प्लानिंग करते समय आपको सभी मैनेजर्स को और सभी एम्प्लॉयज को साथ में बिठाना पड़ता है, सबको प्लान समझाने पड़ते हैं, सबको ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन करने पड़ते बेटे, तब जाके प्लानिंग सक्सेसफुल होती है। तो प्लानिंग के लिए आपने देखा कोऑर्डिनेशन एब्सोल्युटली नेसेसरी होता है, बिना कोऑर्डिनेशन के प्लानिंग का कोई महत्व नहीं रह जाता बेटे। तो इसीलिए प्लानिंग के लिए एब्सोल्युटली एसेंशियल है कोऑर्डिनेशन। देखिए By performing the function of planning, planning का function perform करते समय coordination form the center of focus or thinking of the manager। तो मैनेजर के हमेशा ध्यान में रखता है कि भाई प्लानिंग करते समय हम कोऑर्डिनेशन का पूरा ध्यान रखें, कोऑर्डिनेशन का पूरा ख्याल रखें बेटे। Planning is undertaken keeping in mind the various activities being performed by the different department। तो बेटे प्लानिंग इस चीज को ध्यान में रखकर की जाती है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट को कौन कौन से कार्य करने होते हैं बेटे। तो जब हमें डिफरेंट डिपार्टमेंट के कार्य तय करने हैं तो क्यों ना हम सभी डिपार्टमेंट के लोगों को, एम्प्लॉय को अपने साथ बिठाएं और उनके साथ प्लान डिस्कस करें बेटे। और अगर हम ये काम कर रहे हैं तो इसका मतलब हम कोऑर्डिनेशन बैठा रहे हैं, सभी डिपार्टमेंट के साथ हम कोऑर्डिनेशन बिठा रहे हैं। तो आपको पता लगा बेटे प्लानिंग करते समय, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करते समय, फ्यूचर प्लानिंग करते समय कोऑर्डिनेशन की एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंस होती है, एब्सोल्युटली नेसेसरी होता है। सेकंड है कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में तो आपको पता ही है, ऑर्गेनाइजिंग में बहुत सारी चीजें की जाती है, कोई एक चीजें नहीं की जाती बेटे। देखिए सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराया जाता है। स्ट्रक्चर का मतलब डिपार्टमेंटलाइजेशन करना, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट क्रिएट किए जाते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर पोस्ट क्रिएट की जाती है बेटे, और उन पोस्ट के बीच में रिलेशनशिप डिफाइन की जाती है बेटे। कौन किससे रिपोर्ट करेगा ये बताया जाता है, अथॉरिटी रिस्पांसिबिलिटी को ट्रांसफर किया जाता है बेटे। तो ऑर्गेनाइजिंग में तो बहुत सारे काम किए जाते हैं, कोई एक काम नहीं होता। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना। ठीक है, और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा के उनका डिपार्टमेंटलाइजेशन करना बेटे, वेरियस पोस्ट क्रिएट करना, पोस्ट क्रिएट करने के बाद उसमें अथॉरिटी और रिस्पांसिबिलिटी असाइन करना बेटे। तो ये सारा काम करते समय भी हमें कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जब तक हम किसी को बताएंगे नहीं कि उसकी क्या अथॉरिटी है, क्या रिस्पांसिबिलिटी है, कौन उसका बॉस है, कौन उसका सबऑर्डिनेट है, उसे क्या काम करना है बेटे, तब तक हमारा काम ठीक है इफेक्टिवली कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो सिंपल सी बात है, ऑर्गेनाइजिंग करते समय भी हमें कोऑर्डिनेशन जरूरी होता है बेटे। ठीक है, तो manager has to make effort to establish coordination among the various department। तो बेटे ऑर्गेनाइजिंग के दौरान डिपार्टमेंट तैयार किए जाते हैं और हर डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन बैठाया जाता है। तो मैनेजर पूरी कोशिश करते भाई कि ऑर्गेनाइजिंग के दौरान पूरा पूरा कोऑर्डिनेशन बना रहे रहते हैं। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन एंड स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब तो आपको पता ही है, नियुक्तिकरण बेटे। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर खाली पोस्ट को भरना, वैकेंट पोस्ट को फिलअप करना रहते हैं। तो देखिए तो स्टाफिंग करते समय भी ठीक है एचआर मैनेजर को सभी डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन बैठाना पड़ता है। उसे हर डिपार्टमेंट में जाके पूछना पड़ता है भाई कि आपके डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट खाली है, किस किस व्यक्ति की पोस्ट खाली है, कौन सी पोजीशन खाली है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए भाई, कौन सी डिग्री हमें चाहिए, कौन सा स्किल्स चाहिए, कौन सा प्रोफेशनल कोर्स उन्हें करना होता है। तो हर पोस्ट के लिए उसे कोऑर्डिनेशन बैठाना पड़ता है हर मैनेजर के हिसाब से। और ये कोऑर्डिनेशन बैठाने के बाद ही वो अपॉइंटमेंट करता है, एम्प्लॉयज को लेकर आता है। ठीक है, तो स्टाफिंग के दौरान बेटे पोजीशन फिलअप की जाती है और पोजीशन के लिए हमें कैपेबल और एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए, जिसके लिए बेटे एक एचआर मैनेजर को सभी डिपार्टमेंट से लगातार कोऑर्डिनेशन बैठाना पड़ता है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग बेटे एक ऐसा फंक्शन है जिसके दौरान इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाती है, लोगों को इंस्पायर किया जाता है और साथ ही साथ कम्युनिकेशन बैठाना पड़ता है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन देना यानी सुपरविजन करना बेटे। ठीक है, गाइडलाइंस प्रोवाइड करना यानी लीडरशिप प्रोवाइड कराना बेटे, इंस्पायर करना यानी मोटिवेशन करना और कम्युनिकेट करना।
तो बेटे डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट होते हैं। सुपरवाइजर निगरानी रखता है बेटे, मॉनिटर करता है वर्क परफॉर्मेंस सभी की। मोटिवेशन के दौरान लोगों को मोटिवेट किया जाता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा काम करें। लीडरशिप के दौरान बेटे लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाता है ताकि हम लोगों से जो कराना चाहते हैं वो करते रहें, और कम्युनिकेट हमें करना पड़ता है। ये सारे काम करते समय भी हमें कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता पड़ती है बेटे। हमें सभी लोगों के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेशन बैठाना पड़ता है, सभी को साथ लेकर चलना पड़ता है बेटे। ठीक है, किसी को भी हम छोड़ नहीं सकते, सभी को हमें बेटे ठीक है एक साथ लेकर चलना पड़ता है। तो आपने देखा डायरेक्टिंग करते समय भी हमें कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता पड़ती है। और फिफ्थ बेटे कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। लास्ट फंक्शन होता है मैनेजमेंट का कंट्रोलिंग, और कंट्रोलिंग करते समय भी हमें क्या बैठाना पड़ता है, कोऑर्डिनेशन बैठाना पड़ता है बेटे। तो आपने देखा भाई कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता हमें सभी फंक्शन के साथ पड़ती है, मैनेजमेंट के जितने फंक्शन है सबके साथ पड़ते हैं, इसीलिए कोऑर्डिनेशन इज असेंस फॉर द मैनेजमेंट। तो कंट्रोलिंग में बेटे रिजल्ट को बेटे एक्सेस किया जाता है, ठीक है, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर किया जाता है बेटे, और डिविएशन दूर किए जाते हैं। फ्यूचर में फिर सुधारात्मक प्रक्रिया यानी करेक्टिव एक्शन लिए जाते हैं, जिसके लिए हमें कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता पड़ती है बेटे। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ कि कोऑर्डिनेशन इज अ सेंस ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट के एवरी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमें कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता पड़ती है। सो दैट्स व्हाई कोऑर्डिनेशन इज अ सेंस फॉर मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखिए। नेक्स्ट टॉपिक देखिए बेटे, कोऑर्डिनेशन इज नीडेड एट ऑल लेवल। सिंपल सी बात है, कोऑर्डिनेशन हमें सभी लेवल पर चाहिए, ऑल लेवल। लेवल आपको पता है 3 लेवल होता है बेटे, ठीक है। लेवल की हायरार्की देखिए आप, सबसे ऊपर होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, फिर होता है मिडिल लेवल जिसमें सारे डिपार्टमेंटल मैनेजर्स आते हैं, और थर्ड होता है लोअर लेवल। लोअर लेवल में सुपरवाइजर और फोरमैन आते हैं, और इन सब के नीचे क्या होता है प्लेटफॉर्म एरिया, जिसे हम फैक्ट्री एरिया भी कहते हैं, प्लेटफॉर्म एरिया। ठीक है, ये आपका प्लेटफॉर्म एरिया हो गया। ये आपका प्लेटफॉर्म एरिया आपका हो चुका है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं भाई मैनेजमेंट जो है बेटे उसके लिए कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी होता है, और सभी लेवल पर हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए। तो देखिए कोऑर्डिनेशन इज नीडेड एट ऑल लेवल। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल ड्यू टू इंटरडिपेंडेंट नेचर ऑफ वेरियस एक्टिविटीज। इंटरडिपेंडेंट समझ रहे हो ना, एक दूसरे पर डिपेंड होना, एक दूसरे पर आश्रित होना बेटे। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। देखिए परचेज निर्भर होता है बेटे किस पर, ठीक है, प्रोडक्शन पर। भाई जितना प्रोडक्शन करना उतना हमें परचेज करना है। सेल डिपेंड होता है किस पर, प्रोडक्शन के ऊपर बेटे। तो सारे डिपार्टमेंट सारी एक्टिविटी एक दूसरे पर निर्भर होती है, इसीलिए सभी लेवल पर बेटे हमें क्या चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। सेकंड है इट इंटीग्रेट द एफर्ट ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट एट डिफरेंट लेवल। और बेटे सभी लेवल के एफर्ट्स को जो कोऑर्डिनेशन है वो इंटीग्रेट करता है, इसलिए सभी लेवल पर हमें कोऑर्डिनेशन बनाकर चलना पड़ता है। पहला पॉइंट। सेकंड ये कह रहे हैं कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर, कि भाई जो कोऑर्डिनेशन है वो सभी मैनेजर्स की रिस्पांसिबिलिटी होती है, सभी की जिम्मेदारी होती है। क्यों बेटे, टॉप लेवल मैनेजर देखिए, टॉप लेवल मैनेजर्स जो होते हैं दे नीड टू कोऑर्डिनेट विद देयर सबऑर्डिनेट टू एंश्योर दैट ओवरऑल पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर ड्यूली कैरिड आउट। तो टॉप लेवल को सभी के साथ, ये टॉप लेवल है बेटे, इसको इन सभी के साथ कोऑर्डिनेशन बैठाना पड़ता है ताकि ये मेक श्योर कर सके कि इनके द्वारा बनाई गई पॉलिसी अच्छे से अप्लाई हो सके बेटे। ठीक है, फिर मिडिल लेवल को भी दोनों के साथ, फर्स्ट लाइन मैनेजर और थर्ड लाइन मैनेजर। देखिए मिडिल लेवल फर्स्ट लाइन होता है टॉप लेवल, और थर्ड लेवल होता है लोअर लेवल बेटे। तो इसको इन दोनों के साथ ही कोऑर्डिनेशन बनाकर चलना पड़ता है बेटे। ऑपरेशनल लेवल या लोअर लेवल की बात करते हैं बेटे, इन्हें भी वेरियस एक्टिविटीज के साथ कोऑर्डिनेशन बैठाना पड़ता है, क्योंकि ये भी वर्कर की वर्क परफॉर्मेंस को क्या करते हैं, असेस करते हैं बेटे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन सभी लेवल पर चाहिए, और ये सभी मैनेजर्स की क्या होती है, रिस्पांसिबिलिटी होती है। ठीक है, लास्ट टॉपिक आ रहा है इस लेसन का, फिर ये लेसन फिनिश्ड हो रहा है बेटे, और आज की क्लास भी फिनिश्ड हो जाएगी। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, यानी कोऑर्डिनेशन के महत्व या कोऑर्डिनेशन के लाभ भी आप बोल सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंस बोल लो या महत्व एक ही बात होते हैं वैसे जनरली। ठीक है, तो देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के महत्व पूछे गए हैं बेटे, तो पहला महत्व देखिए साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल
जितना ज्यादा साइज बड़ा होगा ऑर्गेनाइजेशन का उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है बेटे कोऑर्डिनेशन की बढ़ती चली जाएगी। एक स्मॉल एंटरप्राइज में कोऑर्डिनेशन कम महत्व रखता है क्योंकि इतने ज्यादा लोग नहीं होते, दो चार गिने चुने लोग होते बेटे, तो इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता कोऑर्डिनेशन। लेकिन जैसे ही साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता चला जाता है कोऑर्डिनेशन एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट होता चला जाता है बेटे। देखिए these days in दिनों the scale of doing business is increasing day by day। तो इन दिनों बेटे जो बिजनेस का स्केल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। एंड इंक्रीज इन द स्केल ऑफ बिजनेस, बिजनेस के स्केल में जो भी थोड़ा बहुत इंक्रीज आता है इट आल्सो रिजल्ट इन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल। तो बेटे ऑर्गेनाइजेशन का साइज जितना बढ़ता चला जाएगा उतने ज्यादा लोग आपको ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए, और जितने ज्यादा लोग होते चले जाएंगे उतना ज्यादा उनके बीच कोऑर्डिनेशन बढ़ता चला जाएगा या बढ़ना चाहिए बेटे। ठीक है, तो ईच पर्सन बेटे डिफरेंट टास्क करता है, हर किसी का अलग मेथड होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, ऑब्जेक्टिव होता है, टॉलरेंस लेवल सबका अलग अलग होता है। तो इन सभी लोगों को क्या करना होता है आपस में बेटे, ठीक है, ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करना पड़ता है, ठीक है, विच इज नॉट अ वेरी इजी टास्क। तो इट इज वेरी नेसेसरी दैट थ्रू कोऑर्डिनेशन, तो बहुत जरूरी हो जाता है कि कोऑर्डिनेशन के जरिए, कोऑर्डिनेशन की सहायता से एक प्रॉपर एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सके बेटे, ठीक है, ताकि एवरीबॉडी अपना पूरा योगदान, पूरा कंट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए समर्पित कर सके बेटे। तो जितना बड़ा साइज होगा ऑर्गेनाइजेशन का उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ती चली जाएगी किसके, कोऑर्डिनेशन की बेटे, उतना ज्यादा हमें कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा क्योंकि लोग बहुत ज्यादा हो गए तो उनके बीच इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा होती है, तो सभी को हमें इंफॉर्मेशन कन्वे करनी पड़ती है, कोऑर्डिनेशन का महत्व बढ़ता चला जाता है। सेकंड है बेटे फंक्शनल डिफरेंस। फंक्शन का मतलब होता है कार्य, तो जब सभी लोगों की कार्य अलग अलग है बेटे, देखिए परचेज डिपार्टमेंट का कार्य अलग होता है, सेल डिपार्टमेंट का कार्य अलग होता है, एचआर डिपार्टमेंट का कार्य अलग होता है, अकाउंट का कार्य अलग होता है, लेकिन ये सारे कार्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं बेटे, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो क्योंकि इन सभी कारण में, सभी कार्यों में एक दूसरे से कनेक्शन देखने को मिलता है, तो इसीलिए इन फंक्शंस के अंदर कोऑर्डिनेशन बड़ा जरूरी हो जाता है बेटे। ठीक है, तो बताया क्या है कि देयर विल बी अ क्लैश ऑफ इंटरेस्ट अमंग वेरियस डिपार्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। इंटरेस्ट होता है हित और क्लैश में होता है टकराव। तो कई बार बेटे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हितों में टकराव आ जाता है। सच अ सिचुएशन बिकम अ बिग हिंड्रेंस फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल। इस तरह की सिचुएशन गोल अचीव करने में, ऑब्जेक्टिव प्राप्त करने में बड़ी रुकावट डालते हैं बेटे। तो इन क्लैशेस को अवॉइड करने के लिए डिपार्टमेंट जो है उनके हितों में टकराव को रोकने के लिए बेटे एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बैठाना जरूरी हो जाता है। तो हर डिपार्टमेंट के कार्य अलग है और हर डिपार्टमेंट चाहता है कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में एक सुप्रीम डिपार्टमेंट बन के उभरूं, इसलिए उनके हितों में टकराव आता है और उनके हितों के टकराव को कोऑर्डिनेशन के जरिए दूर किया जा सकता है, भगाया जा सकता है। थर्ड है स्पेशलाइजेशन। भाई स्पेशलाइजेशन का फायदा उठाने के लिए भी कोऑर्डिनेशन एब्सोल्युटली जरूरी होता है। ठीक है, स्पेशलाइजेशन के जरिए हम करते क्या है, जो व्यक्ति जिस काम में एक्सपर्ट होता है बेटे उसको वही काम सौंपा जाता है, वही ड्यूटी उसे सौंपी जाती है और वही उस ड्यूटी को बेटे अकाउंटेबल यानी आंसरेबल ठहराया जाता है। तो इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू टेक द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट उठाने के लिए वन मेन एक्टिविटी इज डिवाइडेड इनटू वेरियस सब एक्टिविटी। एक बड़े काम को छोटे छोटे काम में बांट दिया जाता है और हर काम को बेटे एक स्पेशलाइज्ड पर्सनल को, एक स्पेशलाइज्ड पर्सन को सौंप दिया जाता है। एवरी पर्सन वांट टू डू हिज वर्क इन हिज ओन वे। हर व्यक्ति अपने काम को अपने हिसाब से करना चाहता है बेटे, विदाउट हैविंग एनी रिगार्ड फॉर द टोटल वर्क टू परफॉर्म। टोटल वर्क की वो परवाह नहीं करता, वो देखता है कि मुझे जो काम दिया गया मैं उसे अच्छे से करूं, मैं उसे स्पेशलाइज्ड तरीके से करूं, मैं अपने काम में कोई कसर ना छोड़ूं बेटे। So in such a situation, in order to complete the activities being performed by various people successfully, तो इसीलिए हर लोग अपने काम को सक्सेसफुली सफलतापूर्वक कर सके, it is very necessary to establish coordination among them। तो इसीलिए हर पर्सन अपने काम को अच्छे ढंग से स्पेशलाइजेशन तरीके से कर सके, इसीलिए उनके बीच कोऑर्डिनेशन स्थापित करना, कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करना एब्सोल्युटली नेसेसरी हो जाता है। ठीक है, सो कोऑर्डिनेशन के जरिए बेटे काम पूरा कंप्लीट हो पाता है और हम टोटल वर्क परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर पाते हैं, असेस कर पाते हैं। तो हर व्यक्ति अपने काम में स्पेशलाइज होता है बेटे, हर व्यक्ति अलग अलग काम करता है, तो इसीलिए उन सभी काम में, उन सभी व्यक्तियों के कार्य में बेटे बैलेंस बैठाने के लिए कोऑर्डिनेशन किया जाता है। और फोर्थ बेटे, ठीक है,
इंपॉर्टेंस इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट प्रोसेस। तो बेटे प्रोसेस हो गई या एक्टिविटी हो गई, एक दूसरे पर इंटरडिपेंड होती है, एक दूसरे पर आश्रित होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट परचेस पर आश्रित है, सिंपल सी बात है। तो सिंपल सी बात है, परचेस और प्रोडक्शन में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। सेल डिपार्टमेंट प्रोडक्शन पर आश्रित है, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जब तक गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करेगा, सेल डिपार्टमेंट उसे बेचेगा कैसे बेटे। तो उन दोनों में कोऑर्डिनेशन भी होना जरूरी हो जाता है। तो क्योंकि ये जो एक्टिविटीज है एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होती है, ठीक है, इसीलिए कोऑर्डिनेशन बैठाना जरूरी हो जाता है। सो इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट प्रोसेस। तो डिफरेंट प्रोसेस जो होते हैं, विभिन्न प्रक्रियाएं होती हैं, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होती है बेटे, एक दूसरे पर आश्रित होती है, इसलिए कोऑर्डिनेशन बनाना, कोऑर्डिनेशन बैठाना एब्सोल्युटली कंपल्सरी हो जाता है। देखिए the next major point which delimits the importance of coordination, अगला important point जो coordination के महत्व को दिखाता है वो है बेटे कि जो वेरियस एक्टिविटी होते हैं ऑर्गेनाइजेशन वो इंटरडिपेंडेंट होती है, एक दूसरे पर आश्रित होती है। द हायर द इंटरडिपेंडेंट, जितनी ज्यादा वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होगी, द ग्रेटर इज द नीड फॉर द कोऑर्डिनेशन, उतनी ज्यादा हमें कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता पड़ेगी बेटे। तो आज हमने आपको बताया कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है। तो बेटे कोऑर्डिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वेरियस एक्टिविटीज होती है ना, उसमें बैलेंस क्रिएट किया जाता है फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो जब तक सभी एक्टिविटी में बेटे बैलेंस नहीं बैठेगा, ठीक है, तब तक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होंगे। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन बेटे आप ध्यान रखिए, बैलेंस, हमें बैलेंस करना है सभी एक्टिविटीज को, ठीक है। बैलेंसिंग द एक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन, वो कोऑर्डिनेशन कहलाता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन जानबूझकर तैयार किया जाता है बेटे, कोऑर्डिनेशन सभी मैनेजर्स की रिस्पांसिबिलिटी होती है, ठीक है, सभी मैनेजर को ये बैठाना पड़ता है, ये कंटीन्यूअस प्रोसेस होता है बेटे, ठीक है, ग्रुप एफर्ट होता है, डेलिबरेटली फंक्शन होता है। फिर हमने देखा कि भाई कोऑर्डिनेशन एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट होता है मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग सब में कोऑर्डिनेशन चाहिए, ठीक है। कोऑर्डिनेशन पे सभी लेवल पर जरूरी है, टॉप हो, मिडिल हो या लोअर हो। फिर कोऑर्डिनेशन जो है वो सभी मैनेजर की रिस्पांसिबिलिटी होती है बेटे। और फिर आया इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, जितना बड़ा साइज होगा ऑर्गेनाइजेशन का उतनी ज्यादा महत्व करेगा बेटे कोऑर्डिनेशन, उतनी ज्यादा उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। क्योंकि फंक्शनल डिफरेंस होता है, हर डिपार्टमेंट अलग फंक्शन परफॉर्म करता है, अलग काम करता है, तो इसलिए सभी डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन बैठाना जरूरी हो जाता है। स्पेशलाइजेशन बेटे, हर व्यक्ति अपने काम में स्पेशलाइज होता है, हर व्यक्ति अपने अलग कार्यों को परफॉर्म करता है बेटे, तो वो केवल अपने काम पर ही फोकस कर सकता है, दूसरों के काम पर नहीं कर सकता। तो इसीलिए उन सभी व्यक्तियों के काम में कोऑर्डिनेशन बैठना जरूरी होता है। और बेटे क्योंकि जो प्रोसेस है, प्रक्रियाएं हैं, एक दूसरे पर डिपेंड होती है, इसीलिए बेटे कोऑर्डिनेशन जरूरी होता है, ठीक है। तो पहला लेसन अब आपका फिनिश हो चुका है। कल हम सेकंड लेसन जो है बेटे उसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सेकंड लेसन है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पे, आई थिंक, हाँ, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पे, जिसका हम हेनरी फ्योल और एफ.डब्ल्यू. टेलर के प्रिंसिपल को फिर से रिवाइज करेंगे बेटे, ठीक है। ये क्लास आपकी खत्म होती है 12:35 पर। अकाउंटेंसी क्लास है बेटे। अकाउंट्स में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कंज्यूमेबल गुड्स, एनपीओ में कंज्यूमेबल गुड्स का टॉपिक है, तो वो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स है प्लीज ज्वाइन द क्लास बेटे, ठीक है। तो ये क्लास आपकी फिलहाल खत्म होती है। थैंक यू वेरी मच, स्टे होम, स्टे सेफ। किसी को कोई प्रॉब्लम है अब तक फर्स्ट लेसन में तो पूछ सकता है। एनी प्रॉब्लम इन फर्स्ट लेसन मैनेजमेंट बेटे? है किसी को प्रॉब्लम? साक्षी, सपना, सुरेश, नेहा, मोहित, पलक, गुंजन, प्रिया राव, किसी को है कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम बेटे? प्लीज से यस और नो, प्लीज से यस और नो। नो सर। नो, ओके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटे। ये क्लास आपकी खत्म होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास 12:35 पे है। थैंक यू वेरी मच, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक्स बेटे। गुंजन, रामना, क्लास खत्म होगी? ओ इतनी लेट आई है तू? आज तो जल्दी होगी। फिर तू ही एक लिखे कर रही थी। अरे मैं और वो तो गुंजन हूँ, भाग गई तुम्हारे। अच्छा,
और सुना। तू सब बढ़िया। हाय कामना, साक्षी, चाय दिया। क्या कर रही है? कामना, हाँ हेलो। हाय। हेलो। आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ आ रही रही है, है? और आ सुना। रही है। ठीक है। मैं तो बढ़िया हूँ। खाना वगैरह खा लिया? ओ मैं तो अभी खा रही हूँ। हाँ। और हम्म हैं? इसकी आवाज कौन सी? थोड़ी सी भूख लग रही है यार। हेलो गई। अरे यार मैंने भूख लाग रही थी, मैंने कह दी मैंने भूख लाग रही थी। खुआ की राज्य को नहीं हमने। मेरी सारी गई। कहाँ गई? आ गई। एक बच्चा जित्रवायो की कहती साक्षी की कह रही थी। अरे यार कोई बात ही कर लो, क्या बात है। हेलो। अरे वो विकास कौन है? विकास? ओ विकास यार। हाँ भाई। अरे क्या बात है विकास, सॉरी आई हिर जाए क्या चक्कर है इनको? वही मजा ले रही सारा। है वही मजा ले। मजा ही लिया करें। वो विकास है। हाँ क्लास खत्म होगी की? ना भाई, रोज मोहन बोलते थे भागू। चीटी फिर छोड़ क्यों भागी? ये की बात आवाज सुन ली करेगी। नोले रे खाना को खा लियो जल्दी खाना कुछ इंजन काम में साक्षी में खाना को खा लियो। अच्छा मुझे थोड़ी सी भूख लग रही है। सार भाग गए के करा कोई बैठ गए। हेलो हेलो। हटा मैंने किए क्या किलो की कराऊंगी। हटे कल्पना ने भी बेहोश। ओ यो माइक बंद कितना होगा? हॉटस्पॉट ले रखे हैं मेरे लागो। के ना and